नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई बॉस नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपका कोई बॉस नहीं होता, आपको किसी को कोई रिपोर्ट नहीं करनी होती। लेकिन बिना बॉस के, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी बोलती है कि बिना बॉस के आपकी प्रोडक्टिविटी आधी हो जाती है, बहुत न्यूट्रल हो जाती है। उसका कारण होता है कि जब आपके पास कोई नहीं होता जो आपको मॉनिटर कर रहा है, जब आपके पास कोई नहीं होता जिसको आपने रिपोर्ट करनी है, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि आप डाइवर्ट हो जाएं, आप अपना 100% ना दें, क्योंकि आपको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है। वेदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तब भी कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला, एंड अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो कोई आपको पनिशमेंट नहीं देने वाला। एंड यही कारण है कि कॉर्पोरेट्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हायरार्की होता है जहां पर हर एक जूनियर को अपने सीनियर को रिपोर्ट करना होता है। समबडी इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल टू समवन, कोई ना कोई किसी ना किसी पॉइंट पर किसी ना किसी जिम्मेदारी को लेता है और उसकी रिपोर्टिंग करता है अपने सीनियर्स में। तो यहां पर एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका कोई बॉस नहीं होता। तो इसलिए ये प्रोफेशन केवल उन लोगों के लिए है जो सेल्फ ड्रिवन है, ये उन लोगों के लिए है जो एम्बिशियस हैं, पैशनेट हैं अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए। तो यहां पर एक चीज है जो आपको ड्राइव करती है, एंड वो है आपके गोल्स। तो गोल्स का आपकी नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहां पर गोल ही आपके बॉस होते हैं, एंड अगर वो गोल इमोशनल हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपके पास गोल नहीं है तो पॉसिबिलिटी आप किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आप उनको रिपोर्ट करें। लेकिन अगर आपके पास गोल है एंड वो गोल कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर से आपको कनेक्ट करते हैं उस अचीवमेंट्स को लेकर, यानी अगर आपके गोल्स हैं और वो रिटर्न में हैं, तो एक स्टडी ये भी कहती है कि अगर आपके गोल्स रिटर्न में हैं, लिखित हैं, तो चांसेस 3 गुना हो जाते हैं उन गोल्स की अचीवमेंट्स की। उन गोल्स तक आपकी पहुंच होने के चांसेस 3 गुना हो जाते हैं। तो एक बहुत जरूरी सलाह, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, चूंकि आपका कोई बॉस नहीं होता और आपको कोई बहुत जबरदस्ती फोर्स करके काम नहीं करवा सकता, एंड यू आर नॉट सपोज टू रिपोर्ट एनीवन, लेकिन मॉरली ऑब्वियस है, आपकी अपलाइन है, यू शुड रिपोर्ट टू देम, यू शुड आस्क फॉर द स्ट्रेटेजी विद योर अपलाइन, विद द सीनियर लीडर, विद द मैनेजमेंट एंड द पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू। लेकिन प्रोफेशनली देयर इज नोबडी एज मॉनिटरिंग अपॉन यू। तो ऐसे में आपको बहुत ही इमोशनल सॉलिडिफाइड गोल्स लेने पड़ेंगे, एंड ये गोल्स ऐसे होने चाहिए जो आपके इमोशन से कनेक्टेड हैं। आपको ऐसे गोल्स निर्धारित करने पड़ेंगे जिनकी अचीवमेंट्स आपको समाज में एक रुतबा दे, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट्स दे। लेकिन अगर वो गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए तो फियर ऑफ लॉस भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। यानी अगर वो गोल्स अचीव नहीं हो पाए तो क्या क्या घाटे आपके हो सकते हैं। मैं मॉनेटरी टर्म्स में इन चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। वो घाटे आपके सोशल रेपुटेशन के हो सकते हैं, वो घाटे आपके सेल्फ इमेज के हो सकते हैं, वो घाटे आपके ईगो के हो सकते हैं, वो उसके आपके आत्मसम्मान के हो सकते हैं, एंड वो घाटे ऑफ कोर्स आपके मैटेरियलिस्टिक गोल्स के भी हो सकते हैं। तो अगर आप उन गोल्स को अचीव कर पाते हैं तो उस मोमेंट को विजुलाइज करके आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में किस तरीके से तब्दीलियां होने वाली हैं, और अगर नहीं करते हैं तो किस टाइप से इम्पैक्ट करने वाली हैं वो चीज़ें आपको आने वाले समय में। तो गोल्स निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं बहुत बड़ी सफलता नेटवर्क मार्केटिंग में आपको मिले। तो ऐसे में अगर हम गोल्स की बात करें तो गोल्स आपके क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। गोल्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड, यानी आपके गोल्स आपको सोते जागते हर वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स वो रिटर्न में तो होने ही चाहिए। तो अगर आपके पास रिटर्न में गोल हैं
तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टडी बोलती है कि आप जो हैं तिगुने चांसेस उसकी सफलता के आपके लिए बनते हैं। और साथ में अगर आपके गोल्स आपके पास नहीं है, आप बोलते हैं नहीं सर मेरे पास सब कुछ मेरे दिमाग में है, आई नीड नॉट टू हैव दोस रिटन गोल्स, मुझे लिखित गोलों की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे दिमाग में है। मैं कहता हूं कि अगर आपके पास गोल रिटर्न में नहीं है तो ये ऐसा है जैसे आप तीर चला रहे हैं एंड आप फोकस नहीं कर रहे हैं टारगेट को। इफ यू आर नॉट फोकसिंग टारगेट तो नो एरो इज गोइंग टू हिट दैट टारगेट। अगर आप चाहते हैं कि आपका एरो, आपका तीर निशाने पे लगे तो उस निशाने पे आपको फोकस करना पड़ेगा। सेम थिंग अप्लाइज विद योर गोल्स। अगर आपके दिमाग में गोल नहीं है और अपने गोल्स को लेके आप फोकस नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो इसलिए आपके पास रिटर्न गोल होने चाहिए एंड उन गोल्स को लेके आप डिटरमिन होने चाहिए। क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और अपने कंफर्ट जोन में आने के बाद हमारी जो फोकस है वो बहुत नेचुरल है कि वो डीफोकस हो जाते हैं, हमारा डिटर्मिनेशन कम हो जाता है, हमारे गोल्स जो हैं वो धुंधले दिखने लगते हैं। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो समय है जब अपने आप को रीडिटरमिन करना है, ये वो समय है जब अपने गोल्स को रीसेट करना है, उस पे जमी धूल को दोबारा हटाना है। एंड अगर आपके गोल्स सॉलिडिफाइड हैं, अगर आपके गोल इमोशनली कनेक्टेड हैं, अगर आप देख रहे हैं कि उन गोल्स के अचीवमेंट्स पे आपके फैमिली के चेहरों पे क्या खुशी आने वाली है, आपका सोशल स्टेटस क्या बनने वाला है, तो ये गोल जो है ये सबसे स्ट्रांग, सबसे डिसिप्लिन बॉस का काम आपकी लाइफ में करने वाले हैं। एंड तब तक आपके ऊपर बॉस बन के रहेंगे जब तक आप उनको अचीव ना कर लो। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, कीप ऑन वॉचिंग, keep liking and keep subscribing my channel. Thank you so much.